योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार करने जा रहे हैं। 5 फरवरी को मतदान होना है इस सीट पर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही यहां पर मुकाबला कड़क बताया जा रहा है, लेकिन आज प्रचार करने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मिल्कीपुर। सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज में सीएम योगी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित कर सीएम योगी लोगों से मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। तो मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। बहुत ही कम दिन बचे हैं आप कहिए। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने प्रचार के लिए अपनी जान झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सीएम योगी का ये मिल्कीपुर का दूसरा दौरा है। विश्व वेटलैंड दिवस पर पार्वती अर्गा पक्षी बिहार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही जिले के अर्गा ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सीएम इसकी ऑनलाइन लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं। और आइए बुलेटिन में अब आपको बताएंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें। सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज के दौरे पर रहे हैं। आप जान लीजिए कि यहां पर उन्होंने देर शाम तक महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने हुए हॉस्पिटल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना है और मरीजों से बातचीत भी की है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों का हाल जानने पहुंचे, जो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। उन्होंने अधिकारियों को हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के फ्री में इलाज करके घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आई है, ठीक है। कहाँ पे इनका चोट? कोले के हड्डी में। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना? दवा वगैरह हो रहा है ना? आप घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी, मई चिंता मत। पे भी चोट आई है, ठीक है। कहाँ पे इनका चोट? कोले के हड्डी में। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते करवाए? हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। महाकुंभ में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों से भी मुलाकात की है और इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य मौजूद रहे हैं। संतों ने सीएम योगी से अपनी बात कही है और सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफ़ी पहले से साजिश करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जा रहा है यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में
हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आए हुए विदेशी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है और इस दौरान सीएम योगी ने विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। आज सभी इस सदी के सबसे बड़े आयोजन के साक्षी बने हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। इस सदी का जो सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में आयोजित है, आप सभी आज इस आयोजन के साक्षी बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि शनिवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे जगदीप धनखड़। संगम स्नान के बाद धनखड़ ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ भी की। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाने के लिए भी पहुंचे और धनखड़ अक्षय वट, सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने भी पहुंचे। महाकुंभ मेले में 20वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। शनिवार रात 8 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं तो 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने शनिवार यानी कि बीती रात तक डुबकी लगाई है। 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 20वें दिन भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिसमें 10 लाख कल्पवासी और 2 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु शामिल थे। महाकुंभ में 1 फरवरी तक अगर देखा जाए तो 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब कल बसंत पंचमी का दिन है। ऐसे पर महास्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी इस समय राजीव सिंह प्रयागराज से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे लेते हैं और जानकारी। राजीव, अब तक उम्मीद से ज्यादा लोग बताइए जो कि आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन कल जो है एक बार फिर से अमृत स्नान का दिन है, जहां पर हम आम लोगों के साथ खास लोग भी आस्था की डुबकी लगाते हुए देखेंगे, जिसमें हमारे नागा साधु होंगे और साधु समाज के लोग भी काफी होंगे। लेकिन कल के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दें। मौसम का अपडेट भी दें। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करें। और देखिए कंचन, महाकुंभ 2025 में लगातार देश के विभिन्न कोनों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से लोग लगातार संगम क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कल रात 8 बजे तक 33 करोड़ 61 लाख लोगों ने महाकुंभ में अब तक स्नान किया है और अब सुबह तक ये संख्या करीब 34 करोड़ के आसपास
आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में आप अगर बात देश की आबादी की करें तो दुनिया के तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर के जो देश हैं उनसे भी अधिक लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। यहाँ पर रही बात व्यवस्थाओं की तो हमारे साथ मौजूद लोगों से ही हम जान लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। और किस तरह की व्यवस्थाएं? अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारे मजे से दर्शन हो गया, स्नान भी हो गया, सोए हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, बढ़िया है सब कुछ, बहुत अच्छा इंतजाम है। किस तरह के इंतजाम है? इंतजाम बहुत बढ़िया है। प्रशासन ने यहाँ पे बैरिकेडिंग अच्छी तरीके से करी है, पुलिस प्रॉपरली सहयोग कर रही है, सबको गाइड कर रही है और सारी व्यवस्था है, सब कुछ सभी चीजें मिल जाती हैं। संगम में आराम से आप स्नान कर सकते हैं, 3-4 बजे कर लें और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर आप आए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, क्योंकि देखिए मैं यहीं का रहने वाला हूँ और जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि यहाँ पर मत आइए, मैं तुमको खुद कहूँगा कि आप आइए। यहाँ देखिए हमारी सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है, जो कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम योगी जी, जो हमारे लिए दिल जान लगा बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ सभी अपने भाइयों जितने भी लोग हैं, हाँ, जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब आएं और इस कुंभ मेले का आनंद लें, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है। इसके बाद नहीं पता नहीं हम लोग रहे कि ना रहे, तो भाई हमको पता भी नहीं है। तो 144 वर्ष बाद आया। किस तरह, कहाँ से आए हैं, किस तरह के अरेंजमेंट? हम दिल्ली से आए हैं, बट हम रहने वाले हिमाचल प्रदेश के हैं। बट हम हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश का प्यार लेके प्रयागराज आए हैं, स्पेशल इस कुंभ मेले के लिए आए हैं, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से आए हम। ग्वालियर से। किस तरह के अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट बहुत बढ़िया किया योगी जी ने, बहुत अच्छा लगा। जैसे अफवाह उड़ी थी वैसे हमने यहाँ कुछ नहीं देखा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया लगा। जैसा कि ये वो लोग हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से हैं, जो ये खुद कह रहे हैं कि जो अफवाह और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। महाकुंभ में भव्य और दिव्य इंतजाम किए गए हैं। हम स्नान करने आए हैं, आप राजीव, भी पुरानी आइए। बातों को भूलते हुए आगे बढ़ें और देखिए कल एक बार फिर से अमृत स्नान होना है, जिसके लिए योगी सरकार और प्रशासन ने तैयारियां महाकुंभ में पक्की कर रखी हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बसंत पंचमी का दिन है कल, और इसको लेकर सीएम योगी ने अफसरों को कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल के लिए जो खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अब इस आदेश का पालन करना होगा। कल एक बार फिर से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो ऐसे में क्राउड को मैनेज करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। न सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट बल्कि ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त रखना भी एक चुनौती है, जिसका आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो महाकुंभ में कल अमृत स्नान होना है, कल तीसरा अमृत स्नान, जिसके लिए तैयारियां योगी सरकार ने पूरी की हैं। लेकिन फिलहाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। आज रविवार का दिन और वीकेंड पर ज़्यादा भीड़ देखी जाती है अमृत स्नान से हटकर। अमृत स्नान कल और आज रविवार का दिन, ऐसे में भीड़ आज के दिन भी बहुत ज़्यादा संख्या में देखी जा सकती है। इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और रोजगार चला रहे हैं। करोड़ों की भीड़ यहां पर पहुंची हुई है, इनकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव पांडे की आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए चाय बन रही है तो कहीं पकौड़ियाँ कर रही है। पकौड़ी के साथ साथ आगे आगे आपको ब्रेड पकौड़ा भी मिलेगा। ब्रेड पकौड़े के साथ यहाँ पे भोजन भी बनाया जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आटा लगाया जा रहा है, सब्जियां काटी जा रही है। ये ऐसी दुकानें हैं जो महाकुंभ में आपको एक जेन्युइन दाम यानी कि कम पैसे में आपको खिला रही हैं। आइए बात करते हैं इस दुकान के मालकिन से, क्या उनकी राय है और किस तरीके से वो रोटी, कपड़ा और मकान पे यहाँ पे अपनी राय रखते हैं। जी बताएं आप। हाँ। क्या आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, मतलब कितनी कमाई हो रही है आपकी एक दिन में? एक दिन में जी एक दिन में हमारे 4-5 हजार की कमाई हो रही है। और क्या कहते हैं, हम रोटी, चावल, दाल सब बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाने आए हैं। तो आप जब पैसे कमा लोगे, अभी महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो वो पैसे आप करोगे क्या?
लड़की लड़का को शादी करेंगे, घर बनवाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे और क्या करेंगे। तो आप चाय भी बना रहे हैं, कितनी चाय की बिक्री हो जा रही है एक दिन में? कितने कप आप चाय सेल कर रही है? 1000 कप चाय बिक रही है हर रोज। कहाँ से हैं आप? करछना से। आप यही प्रयागराज से? तो जैसा आपने सुना कि प्रयागराज के वो मूल निवासी जिनको पता है महाकुंभ में किस तरीके से आय जनरेट किया जाएगा, यूं तो आप देख पा रहे होंगे तो इन्होंने भी वीआईपी व्यवस्था नहीं कर रखी है, एक सामान्य सी व्यवस्था को लेकर के ये चल रहे हैं। और आप किस तरीके से देख रहे हैं, लोग इनके द्वारा बनाए गए इन व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं, चकोरेपन से जीव को भी अपने बरकरार रखे। और प्रयागराज। तो संगम की रेती पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, हर रोज ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कई किलोमीटर पैदल सफर करके श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। भीड़ का सामना करने के लिए यहां पर श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उसके लिए व्यवस्था भी बेहतर की गई है। महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से यहां पहुंचे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा साथी जो कि यहाँ पर आए हैं। इनका एक बड़ा दावा है, ये कह रहे हैं कि मैं 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जैसे तमाम बड़े आंकड़े यानी पैदल चल के तय किया हूं, ना कोई वाहन ना कोई साधन। मैं तो राजस्थान से साधन से आया था, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज जैसे मैंने पहुंचा मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं पैदल विचरण करूं, हर एक सेक्टर में जाऊं, हर एक प्रकार के लोगों से मिलूं, कहाँ साधु संत हैं, कहाँ अखाड़े हैं, कहाँ मेला है, कहाँ झूला है, कहाँ रेला है, कहाँ ठेला है, कहाँ ढाबा है, कहाँ भोजन है, कहाँ डोम सिटी है, कहाँ तमाम ऐसी चीजें जो महाकुंभ में मिलने वाली है वो कहाँ कहाँ मौजूद है और ये युवा साथी कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनकी राय है इस सफर को लेकर के। सबसे पहले तो आपको राधे राधे, हर हर महादेव। तो सबसे पहले कि हमने मतलब 3 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे, और हमने लगभग 3 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, इधर उधर पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है जहाँ पे मतलब इतने लोग देश विदेश से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके अंदर इतनी बड़ी एक एक बारीकी से व्यवस्था की गई है। जो भी हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो भी यहाँ का प्रशासन है, बाहर से भी एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, पुलिस का उत्तर प्रदेश पुलिस है, आर्मी वालों ने इतनी व्यवस्था की, लोगों की इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं ना वो लोग, और इसको मेंटेन कर रहे हैं। और रही बात कि हमने पैदल ट्रेवल किया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज से खुश हैं, क्योंकि वो चीज एक मैनेज की हुई है कि ताकि भीड़ डिवाइड रहे तो इसके अंदर अव्यवस्था नहीं फैलेगी, वो चीज कंट्रोल रहेगी, दुर्घटना का चांस अपने को मतलब कम होगा यहाँ पे मेले में, और व्यवस्था बनी रहेगी। कहाँ से आप लोग? मैं सर राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ।